बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया है और वो इंतखाबी निशान जो इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिस पे बड़ा वावेला हुआ था और ख्याल ये किया जा रहा था कि अब तक जितनी कार्रवाइयां तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुई हैं उनमें बल्ले का इंतखाबी निशान छिन जाना वो सबसे बड़ी कारी ज़रब है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा लेना और कामयाबी हासिल करना ये मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की आबादी है वो बल्ले के निशान से वाकिफ है, वो इमरान खान से वाकिफ है। अगर ये दोनों किरदार यानी बल्ले का निशान और इमरान खान जनरल इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे, आजादाना तौर पर इमरान खान उस तरह से जलसे जुलूस नहीं कर पाएंगे जिस तरह से 2018 में उन्होंने इंतखाबी तहरीक शुरू की थी और बड़े भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ा था, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात होंगी। इसके अलावा जो खातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, जो दूसरी दीगर मखसूस नशिस्तें हैं, उनके हवाले से भी इलेक्शन कमीशन का ये फैसला बड़ा बुरी तरह से तहरीक इंसाफ पर असरअंदाज हो रहा था। लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में, और जस्टिस कामरान हयात ने हुक्म इत्तना जारी कर दिया और कहा कि जब छुट्टियां खत्म होंगी, अदालतों की जजेस की छुट्टियां खत्म होंगी, तो जो डबल बेंच है वो इस केस की समाअत करेगा। लेकिन आज के फैसले के बाद जिसे बड़ा खुश आइंद करार दिया जा रहा है, तहरीक इंसाफ टॉप ट्रेंड कर रही है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ट्रेंड कर रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, और अभी तहरीक इंसाफ अगरचे मिठाइयां भी तकसीम करने का सोच रही है, लेकिन दीगर बहुत से फैसलों की तरह ये क़ब्ल वक्त होगा। अगर हम हालात को देखें, मामलात को देखें और इलेक्शन कमीशन का रवैया देखें, जिस तरह से आज हुकूमती वकला जिनका यहाँ कोई ताल्लुक नहीं था इस केस के साथ, जिस तरह से वो वहां पहुंचे और जिस तरह से रवैया इलेक्शन कमीशन का है खास तौर पे तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो ये बहुत क़ब्ल वक्त होगा कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान बड़ी आसानी के साथ दे दिया जाए। अभी इलेक्शन कमीशन के तर्कश में बहुत से तीर बाकी हैं, अभी वो लेटर जारी करना बाकी है, जिसके बाद बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे बल्ला तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बन जाएगा। हालात को और जो अभी कुछ माजी करीब में जो तहरीक इंसाफ के साथ हमारे इदारों का रवैया रहा है, खास तौर पे इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा है, उसका मुशाहिदा करते हुए ये राय दी जा सकती है कि तहरीक इंसाफ के लिए मिठाइयां तकसीम करने का वक्त अभी नहीं आया। अभी तहरीक इंसाफ को इंतजार करना पड़ेगा, अभी उसकी मुश्किलात में हरगिज कमी आने वाली नहीं है। हालांकि अदालतों की तरफ से तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया जा रहा है, जो इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान के मुआशरे में अभी इंसाफ जिंदा है। बेशक वो आखिरी सांसें ले रहा है, बेशक उसकी नब्जें डूब रही हैं, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे हमारा निजाम मरा नहीं है। अभी हमारे मुआशरे में इंसाफ देने वाले लोग मौजूद हैं, ऐसे जजेस मौजूद हैं जिनकी वजह से हमारी अदालतें बावकार कहला सकती हैं। अब इसके अलावा अगर हम इंसाफी को मौजूए गुफ्तगू रखते हुए इलेक्शन कमीशन के बेंच के फैसले देखें, तो भाई साहब इंसाफ के मानी निस्फ करना होता है, यानी बिल्कुल बराबर तोलना कह लीजिए या बराबर नापना कह लीजिए। अगर आप बराबर नहीं तोलते, अगर आप तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर नहीं रखते और आप डंडी मारते हैं, तो फिर आप मुनसिफ नहीं हो सकते, फिर आप इंसाफ करने वाले, निस्फ करने वाले नहीं हो सकते। जिस तरह से तहरीक इंसाफ के इलेक्शन पर हमारे इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, जिस तरह से समाअत हुई, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में कोई 150 के करीब सियासी जमातें रजिस्टर्ड हैं, 125 से जायद हैं। किसी एक सियासी जमात के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का ये रवैया नहीं रहा।
जिस तरह से बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के लोग मुंतखब हुए, जिस तरह से तहरीक इंसाफ में, मैं ये नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबात हैं, जो जिस तरह से ये सारा मामला हुआ, ये दुरुस्त अमल है, हरगिज नहीं है। लेकिन आप इंसाफ जब करने बैठते हैं, आप जब फैसला करने बैठते हैं, तो एक मायार पर सब फरीकैन को परखते हैं। आप एक तकड़ी में सबको तोलते हैं। आप अलग अलग बाट, जो वजन होता है, अलग अलग औजान से मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ अंदाज में नहीं तोल सकते। ये जो 127 से जायद जमातें हैं जो पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, इनमें से किसी भी सियासी जमात के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का रवैया वो नहीं रहा जो तहरीक इंसाफ के हवाले से था। सब में ऐसे ही इंतखाबात होते हैं। इसी तरह से कारकुनों का नाम लिया जाता है, जमहूरियत का दावा रखा जाता है, लेकिन इंतखाबात ऐसे ही होते हैं। जिसके सर पे बादशाह सलामत हाथ रखते हैं वही मुंतखब कहलाता है। शहबाज शरीफ साहब हूं, नवाज शरीफ साहब हूं, मरियम नवाज साहिबा हूं, बिलावल भुट्टो साहब हूं, असमद यार वली हूं, उनके बेटे अमल वली हूं, कोई भी हो, सबका सब यही गोरख धंधा है, सबका सब यही नजर का धोखा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तय कर रखा है कि किसी भी तरह से तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा करना है। ये जानिबदारी जब इदारों के चेहरे का दाग बन जाए, जब आपका दिल गवाही दे, जब आम आदमी का दिल गवाही दे कि इंसाफ नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए रियासत मुश्किलात के भंवर में जाने वाली है। और हमारी तो बदकिस्मती ये है कि हमारी रियासत, हमारा पाकिस्तान कभी मुश्किलात की इस भंवर से बाहर निकल ही नहीं पाया। हमें ये ख्वाब दिखाया जाता है, हमसे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। ये दावा होता है कि जो भी बरसरे इख्तिदार आता है वो अवाम के वोट की कुव्वत से आता है, लेकिन होता ऐसे नहीं है। वही एक जो मिसरा है कि सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। हमेशा से वो हमारे रियासती इंतखाबात हों या ये सियासी जमातों के इंतखाबात हों, सब के सब ऐसे ही होते आए हैं। इलेक्शन कमीशन को अगर अपना एहतराम रखना है, अगर अपनी इज्जत को बहाल करना है, तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को चाहिए कि वो इंसाफ पूरा करें। ऐसा इंसाफ करें जो दिखाई भी दे। ऐसा ना हो कि ये तासुर तकवीयत पकड़े, ऐसा ना हो कि हर शख्स का दिल ये गवाही दे कि इलेक्शन कमीशन दर हकीकत पीपल्स पार्टी, नवाज लीग या ऐसी सियासी जमातों के एजेंडे पर अमल कर रहा है जिनके लिए सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ खतरा है। बहरहाल पाकिस्तान का आइन कहता है और किसी भी मुहज्जब रियासत के लिए ये उसूल बहुत वाज़ेह है कि आप तमाम जमातों को, तमाम अफराद को बराबरी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ने की, इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाजत दें, उनको बराबर के मौके दें। अगर आप किसी एक मखसूस कुव्वत का रास्ता खोटा करेंगे, इससे सबसे पहले तो आपके इदारे बेतौकीर होंगे। उसके बाद जो रियासत के अवाम हैं उनकी निगाह में एतमाद जो है वो जाता रहेगा। कोई किसी इदारे पर एतमाद नहीं करेगा। बदकिस्मती से हमारे अवाम इस वक्त इलेक्शन कमीशन हो या बहुत से दूसरे इदारे हों, उन पर उस तरह से एतमाद नहीं करते जिस तरह से किसी मजबूत रियासत के अवाम को करना चाहिए। और जब इदारों में और अवाम में फासले बढ़ने लगते हैं तो रियासत की बुनियादें कमजोर हो जाती हैं। अल्लाह ताला से इस्तिदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमारी रियासत को, इस रियासत में रहने वाले अवाम को अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों के साए में रखे। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।